हेलो बच्चों, तो आओ प्रश्न को देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित बिंदु एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। बच्चों यहाँ पर बिंदु ए का निर्देशांक दिया गया है 0,-3, बिंदु बी का निर्देशांक दिया गया है 2,-1 और सी बिंदु का निर्देशांक दिया गया है -2, -1। तो दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों यहाँ पर हम देखेंगे, यदि दो बिंदु ए का निर्देशांक हमें x1, y1 तथा बिंदु बी का निर्देशांक हमें x2, y2 दिया हो, तो इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड AB की दूरी ज्ञात करने के लिए बच्चों हम दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो दूरी सूत्र से हमें यहाँ पर AB की दूरी प्राप्त हो जाएगी क्या? तो देखो यहाँ पर अंडर रूट, यहाँ से बच्चों x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब बच्चों यहाँ पर हम बात करें समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के, तो बच्चों देखो यहाँ पर यदि ए बी सी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, तो यहाँ पर बच्चों देखो समद्विबाहु त्रिभुज होने के लिए दो भुजाएं बराबर होने चाहिए। तो यहाँ पर बच्चों देखो ए सी यहाँ करना है, क्योंकि ए सी यहाँ पे सबसे लंबी भुजा है। ठीक है, यहाँ पर कोण बी क्या हो जाएगा? समकोण हो जाएगा। और यहाँ पर ए बी बराबर हो जाएगा बी सी के। तो यहाँ पे समद्विबाहु त्रिभुज होने के लिए ए बी बराबर है बी सी के, अर्थात कोई दो भुजाएं क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। साथ ही बच्चों यहाँ पर जो सबसे लंबी भुजा होती है अर्थात कर्ण का स्क्वायर बराबर होगा किसके? लंब का स्क्वायर तथा आधार के स्क्वायर के। अर्थात यहाँ से अगर हम बात करें कर्ण की, तो कर्ण AC है, तो AC का स्क्वायर हमें प्राप्त हो जाएगा। लंब यहाँ पर कौन सी की बात करें तो लंब हो जाएगा AB, तो AB का स्क्वायर प्लस आधार की बात करें तो BC का स्क्वायर। तो इस मुख्य अवधारणा की सहायता से बच्चों हम दिए गए प्रश्न को हल करेंगे। बच्चों यहाँ पर शीर्ष A का निर्देशांक दिया गया है 0,-3। बच्चों यहाँ पर बिंदु B का निर्देशांक दिया गया है क्या? तो 2,-1 और बिंदु C का निर्देशांक हमें दिया गया है बच्चों क्या? तो अब देखते हैं -2, -1। ठीक है बच्चों, यहाँ पर हम दूरी सूत्र से दूरी ज्ञात करेंगे पहले। तो दूरी ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? तो अंडर रूट यहाँ से x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से बच्चों हम AB की दूरी ज्ञात करते हैं, तो AB बराबर क्या हो जाएगा? तो देखो यहाँ पर अंडर रूट, यहाँ से बच्चों 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर -1 माइनस माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4 और यहाँ पर प्लस 3 माइनस 1 अर्थात 2 हमें प्राप्त होगा, 2 का स्क्वायर पुनः 4, अर्थात यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा √8। √8 को वर्गमूल से बाहर निकालेंगे तो 2 गुनी √2 इकाई हमें प्राप्त हो गया क्या? AB की दूरी। इसी प्रकार बच्चों हम BC की दूरी ज्ञात करते हैं। तो BC की दूरी ज्ञात करने का सूत्र यहाँ पर हम दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ से हमें प्राप्त क्या होगा? तो -2, यहाँ पर -2 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ से -1 और यहाँ से क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से प्राप्त हो जाएगा -4 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से लिखेंगे -4 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो 0 का स्क्वायर। तो यहाँ से बच्चों हमें प्राप्त हो जाएगा अंडर रूट, यहाँ पर -4 का स्क्वायर 16, तो 16 को वर्गमूल से बाहर निकालेंगे तो 4 इकाई। ठीक है, अब बच्चों इसी प्रकार हम AC ज्ञात करेंगे। तो AC बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा अंडर रूट, यहाँ से बच्चों देखो -2 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर -1 माइनस माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो गया -2 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा -2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4, तो √8 अर्थात 2 गुनी √2 इकाई। तो यहाँ से बच्चों हमें प्राप्त क्या हो गया? AB बराबर AC प्राप्त हो गया, क्योंकि दोनों की दूरी समान है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे AB
बराबर AC। ठीक है। अब बच्चों देखो AB बराबर AC प्राप्त होने पर ये कंडीशन संतुष्ट नहीं करता है, तो इसके हमें निर्देशांक परिवर्तन करना होगा। तो बच्चों यहाँ पर हम A रखेंगे, ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा B और यहाँ पर आ जाएगा C। तभी बच्चों देखो यहाँ पर BC की दूरी सबसे अधिक है, अर्थात 4 इकाई है, ठीक है। और बच्चों यहाँ पर AB बराबर प्राप्त हुई है किसके, तो AB बराबर प्राप्त हुई है AC के। अब यहाँ पर हम देखेंगे तो AB बराबर AC जो कि 2 गुनी √2 इकाई है, तथा सबसे लंबी दूरी किसकी है, BC की, तो BC यहाँ पर 4 इकाई प्राप्त हुआ है। अब बच्चों यहाँ पर हमने सिद्ध कर लिया कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। अब समकोण त्रिभुज सिद्ध करने के लिए हमें क्या करना होगा, तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार के वर्ग। तो यहाँ से बच्चों हम क्या करेंगे, तो यहाँ से हम BC अर्थात जो सबसे अधिक लंबाई की है उसका वर्ग करेंगे, और जो छोटे दो भुजाएं उनके वर्गों का योग करते हैं। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा क्या, तो AB का वर्ग प्लस यहाँ पर AC का वर्ग, तो दोनों का वर्ग ज्ञात करेंगे तभी हमें समकोण त्रिभुज प्राप्त होगा। तो यहाँ पर हम BC का वर्ग देखते हैं, तो BC का वर्ग हमें क्या प्राप्त होगा, तो देखो 4 का वर्ग अर्थात यहाँ से हमें 16 प्राप्त हो गया। अब AB का वर्ग तथा AC का वर्ग ज्ञात करेंगे, तो इसके लिए बच्चों देखो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 2 गुनी √2 का वर्ग प्लस 2 गुनी √2 का वर्ग। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा क्या, 2 का स्क्वायर 4 गुना यहाँ पर √2 का स्क्वायर 2 प्लस यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4 गुनी √2 का स्क्वायर 2। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो गया 4 दूनी 8 प्लस 4 दूनी 8 अर्थात यहाँ से हमें प्राप्त हो गया 16। तो देखो यहाँ पर क्योंकि हमने प्राप्त कर लिया BC का स्क्वायर प्लस यहाँ से AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर है, अर्थात कर्ण का वर्ग बराबर है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, तथा भुजा AB बराबर है किसके, AC के। तो यहाँ से हम निष्कर्ष निकालेंगे कोण A बराबर 90 डिग्री है। तो क्या हो जाएगा, अतः त्रिभुज यहाँ पर BAC एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। तो इस प्रकार बच्चों हम लोगों ने मुख्य अवधारणा की सहायता से दिए गए प्रश्न को सिद्ध किया। आशा करती हूँ आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।